गौर साहब, क्विकली 2 सवाल सर। आपका जो सीएम है केपी, उसका कैंडिडेट क्या अली अमीन गंडापुर साहब है? नहीं, अभी तक सीएम के बारे में या स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के बारे में किसी भी प्रोविंस का कोई डिस्कशन नहीं हुई है। आज हमने सिर्फ वही कहा है कि आप कंटेक्ट करें अपने एमएनए के साथ। उस सिलसिले में हमने कहा कि अली अमीन के पीके के एमपीएस को कांटेक्ट करें, नियाज़ साहब जो है वो पंजाब के कांटेक्ट कर ले और उमेर नियाजी साहब एमएनएस को कांटेक्ट करें। ये सिर्फ उस पर्पज के लिए है, अभी तक कोई फैसला नहीं हुआ। और पीएम के हवाले से गौर साहब, पीएम के हवाले से भी फैसला नहीं हुआ। अली मोहम्मद खान साहब का नाम जो है वो उसका जिक्र हुआ। वो सोशल मीडिया ने वैसे दिया हुआ अली मोहम्मद खान साहब का, या इसके जी कौन वजीर खारजा होगा वो उसका है, कोई फैसला नहीं हुआ। बैरिस्टर साहब, ये अंडर डिस्कशन आया है। बैरिस्टर साहब, आपको बिल्कुल भी यानी कि इसकी कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, ना ही ये डिबेट होगा कि आप लोगों को ये इदराक है कि जिसने भी प्याले या बैंगन को वोट डाला है वो इसलिए नहीं डाला कि पीपल्स पार्टी या पीएमएलएन से मिलकर हुकूमत बन जाए? तो ये बिल्कुल भी इस हवाले से कोई डिबेट भी नहीं है, राइट? यू क्लियर अबाउट दैट? ये बिल्कुल राइट, बिल्कुल सही है। और कुछ भी ना हो सके तो एक तगड़ी ऑपोजिशन बन के आप सामने आएंगे? बिल्कुल ऐसा ही करेंगे। अगर हमारे साथ बिल्कुल कोई कुछ नहीं आया तो हम तगड़ी पोजीशन में बैठेंगे, पार्लियामेंट में रहेंगे, रिजाइन नहीं करेंगे और कोई बॉयकॉट नहीं करेंगे। हमारा इरादा यही है। पहले यही अब सारा कानूनी आईनी तरीके से चलेंगे और इसी तरीके से अपने सीटें जो है वो जो हमारा राइट है, हमारा मैंडेट है, ये पब्लिक का डिमांड है, ये आईनी कानूनी तरीके का। वैसे अवाम जानना चाहेगी, बैरिस्टर साहब, अवाम जानना चाहेगी कोई इलेक्शन 8 फरवरी को हुए, कोई इमीडिएट ऐसा कोई रिएक्शन या कोई कमेंट अगर इमरान खान साहब ने दियो जिससे आप आगाह हो रिजल्ट्स पे? रिजल्ट पे खान साहब का मेरी मुलाकात आज नहीं हो सकी। मैं कंस्टिट्यूएंसी से आज ही वापस आई हूँ, मंडे को मुलाकात होगी। लेकिन उनके इंस्ट्रक्शन मेरे पास आए हैं तो वो बड़े इससे खुश हुए और उन्होंने इस व्यक्ति को गुलामी नामंजूर के नाम कर दिया है। मैं कुछ एक सवाल मेरा ये जो बहुत से लोग आपके बैरिस्टर साहब अंडरग्राउंड थे जिन्होंने कैंपेन नहीं की, उमर अयूब साहब हैं, अली अमीन गंडापुर हैं, मैं शेख वकास साहब को जानता हूँ, वो अंडरग्राउंड है, बहुत से और लोग जो आतिफ खान, शहरान तरक़ी, इनके लिए क्या ऑर्डर है आपके अब या इंस्ट्रक्शंस हैं? देखिए, ये इस इलेक्शन के हद तक तो ये अंडरग्राउंड थे और अभी कुछ हमारे खदशात है क्योंकि जब तक ये फाइनल नहीं होता प्रोसेस ये आज़ाद कैंडिडेट वाला, तब तक तो ये ऐसे ही रहे शायद। लेकिन अभी इसलिए ये लोग ज्यादा अर्सा तो मजीद नहीं रहेंगे, वापस आएंगे, ओथ भी उठाएंगे, पार्लियामान में भी आएंगे। जो कानूनी केसेस अगर उनके खिलाफ बने हुए हैं, जो हम समझते हैं कि बोगस और विक्टिमाइजेशन की केसेस है, लेकिन उनको बिल्कुल कानूनी तरीके से पेश करेंगे और लेकिन बहुत जल्द इंशाल्लाह बाहर आ जाएंगे। मैं कुछ आखिरी कर लूं, एक और पूछना है, उसके साथ ऐड कर दें कि आजाद छोड़ के तो नहीं जाएंगे। अच्छा, एक तो सवाल ये है जी कि आपके जो पहले काशिफ वासी साहब का सवाल आपको बताता हूँ कि वो पूछना चाह रहे हैं कि आज़ाद लोग जो आपके कामयाब अरकान सूबाई या कौमी असम्बली है वो आपके साथ ही रहेंगे ना? ये बात पक्की है, छोड़ जाएंगे? लेकिन मेरा साथ दूसरा क्वेश्चन ये है कि मौजूदा सूरत हाल के अंदर देखिए कुछ सजाएं हुई हैं बानी चेयरमैन तहरीक इंसाफ को, और आपने उनके खिलाफ जो सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस है उसके लिए भी अप्लाई करना है, बेल एप्लीकेशन अप्लाई। तो ये हुकूमत साजी, अपनी चीज़ों को पीछे जाना, तो ऐसे में क्या उनके मुकदमात, ये तो नहीं होगा कि ज़्यादा तो आप जो लीगल टीम थी वो तो अब मुंतखब भी हो चुकी है, तो अब उनके मुकदमात को देखेंगे आप लोग या हुकूमत साजी को देखेंगे या ये मामला देखेंगे? नहीं, उन्होंने ही बैठे रहने दो। जहाँ तक वो पहले सवाल का ताल्लुक है तो मेरा ख्याल है मैं जवाब दे चुका हूँ। मेहर को हमारे आजाद कैंडिडेट हमारे साथ है, कहीं नहीं जा रहे हैं। जहाँ दूसरी बात का ताल्लुक है तो खान साहब के केसेस भी बड़े पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन से बने हैं, एंड आई विश यू वर अराउंड। तो आप देख चुके होते कि जिस तरीके से कानून को रोनते हुए जजमेंट दी और फंडामेंटल राइट्स और ड्यू आप लेकर नहीं गए साथ मुझे अपने दी है, ये इंशाल्लाह ताला जल्दी खत्म हो जाएंगे। हम इलेक्ट भी हुए हैं, लेकिन इन एनी केस वो जो इलेक्ट भी हुए हैं तो वो केस भी करेंगे और ये प्रोसेस भी कंटिन्यू करेंगे इंशाल्लाह। चौधरी साहब, गौहर साहब ये फरमाएं कि ये जो अगर तो आपके बंदे भी पूरे हैं और आप पंजाब से केपी और फेडरल गवर्नमेंट बनाने की एक पोजीशन में है, तो आपका डेलीगेशन जो है सदर आरिफ अलवी से नेक्स्ट वीक किन अमूर पर मिलने का इरादा रखता है? हाँ जी, आपने अच्छा क्वेश्चन किया है। बेसिकली देखिए वो तो एक ऑप्शन है, मिलना है किसी भी वक्त नेक्स्ट वीक में, लेकिन इन एनी केस कानून साजी में इसमें सदर का रोल बड़ा कम ही होता है, लेकिन वो एक पार्टी का पर्सन है तो इसलिए इंशाल्लाह शायद मुलाकात हो जाएगी। और सदर साहब का भी सुन रहे हैं प्राइवेटली कि वो ही
has plans, other factors remaining the same, کہ تمام سیاستدانوں سے اور رائے عامہ کے لوگوں سے ملاقات کریں گے تاکہ ملک میں پولیٹیکل سٹیبلٹی آئے. برج کا کردار ادا کرے گا. اور برج کا کردار وہ دیکھیں جہاں تک صدر ہے تو ابویسلی وہ وفاق کی علامت ہے اور سارے اکائیوں کو جوڑتے ہیں اور سب کا مشترکہ ہوتا ہے، لیکن ان کا رول چونکہ کنسٹیٹیوشنل لائبلٹی رسپانسبلٹی اس کی اور جو پاور ہے وہ بڑا لمیٹڈ ہے اگر وہ برج ادا کرنا چاہتے ہیں. لیکن حکومت فارمیشن ایک پیورلی پولیٹیکل ڈیسیجنز ہے اور ساری پولیٹیکل پارٹیز اپنے بیانیوں کو مد نظر رکھتے ہوئے منشور کو رکھتے ہوئے ایک دوسرے کے ساتھ اتحاد کرتے ہیں. تو اگر یہ آپ کا خیال ہے شاید کہ کوئی ایسی جس کو ہم روٹین میں سمجھتے ہیں ایک نیشنل گورنمنٹ جو ہے اور جس طریقے سے کہا گیا کہ جی یونائٹڈ حکومت ہونے چاہیے، تو میرا نہیں خیال کہ پاسبلٹی ہو جائے گی. بہتر یہی ہے کہ بندہ اسٹرانگ پوزیشن بنا کے اپنا رول پلے کرے بجائے سے کہ کسی ایسی حکومت میں آئے جس کے ساتھ آپ کا دن رات کا فرق. چودھری صاحب کا ایک سوال اور ہے سر. اب یہ صدر کے پاس کوئی ایم این اے ایم پی اے تو ہے نہیں جو انہوں نے آپ کو دینے ہیں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آئینی بحران کو ختم کرنا ہے. اور دوسرا صدر صاحب ہمارے ذرائع یہ کہتے ہیں کہ ہی پلانز پیئنگ اے کٹسی وزٹ ٹو ہز بانی چیئرمین. اگر وہ میرے علم میں ابھی نہیں ہے، اگر وہ پلان کرتے ہیں ان کو وزٹ کرنے کے لیے اور اجازت obviously صدر پاکستان ہے وہ جائیں تو بڑی اچھی بات ہے. وہ پہلے وزٹ کرنا چاہیے تھا سو فار، لیکن اگر وہ ابھی جاتے ہیں تو ہو جائے، بالکل ہو سکتا ہے. تو یہ آپ کے علم میں ہے کہ صدر صاحب جو ہے وہ عہدے سے استعفیٰ دینا چاہتے تھے لیکن بانی چیئرمین پی ٹی آئی اسٹاپڈ ہم اے نمبر آف ٹائمز. شاید ہوا ہو سر، میرے علم میں نہیں ہے، لیکن ویسے میرا خیال ہے شاید صدر صاحب نے آن زون یہ کنسیڈر کیا تھا ایٹ ون پوائنٹ، لیکن دن تھاٹ کہ بہتر یہی ہے کہ اس کا ہو جائے. لائن ڈراپ ہو گئی ہے.